ट्रिग्नोमेट्री, क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें जो है त्रिकोणमिति में क्या होता है कि पहली बात तो ये चीज समझिए, त्रिकोणमिति जो होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जो आपका ट्रायंगल यूज किया जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया जाता है। कौन सा? राइट एंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल, एक एंगल आपका जो है 90 डिग्री हो, ठीक है, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें जो है त्रिकोणमिति में जो आपके 6 रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, वो कौन कौन होते हैं ध्यान से देख लीजिए। एक होता है आपका साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और आपका कॉसेक थीटा। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये समझ लीजिए, अगर आपका थीटा ये है, ठीक है, थीटा एक कोई एंगल होगा, अगर थीटा हम इसको मान लें तो इसके जस्ट आपका सामने का जो होगा वो परपेंडिकुलर, और जो नीचे उस सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, और जो आपका तीसरा बच जाता है वो बेस होता है। हिंदी में कहें तो ये आपका लंब, ये आपका कर्ण और ये आपका आधार। तो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आपका होगा यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, cos थीटा हो गया, tan थीटा हो गया आपका, tan थीटा हो गया आपका लंब बटे आधार, और cot थीटा हो गया आपका आधार बटे लंब, sec थीटा हो गया आपका कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा हो गया आपका कर्ण बटे लंब, ठीक है। ये आपके 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन cos tan cot sec cosec, ये आप जो है याद रखना क्रम से, ठीक है। और एक दो फार्मूले होते हैं उनको भी ध्यान से देख लीजिए। साइन जो है cosec का उल्टा होता है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec साइन थीटा। ऐसे ही cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, साइन cosec का उल्टा, cos sec का उल्टा, tan cot का उल्टा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos। दो और आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे ही cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसके अलावा जो है जो आपके फार्मूले यूज होते हैं वो होते हैं साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, वो भी आप देख लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, ऐसे ही cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये फार्मूले हो गए। और आपके जो है कुछ फार्मूले यूज होते हैं जो 8.4 एक्सरसाइज में यूज होते हैं, वो कौन से हैं, हालांकि वो जो है हट चुके हैं यूपी बोर्ड से, उसमें हो सकता है हटे हो सीबीएसई में, देख लीजिए उनको भी। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया 3 फॉर्मूले। और इनका जो है यूज इस प्रकार से होता है, साइन स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा उधर जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा, या अगर tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतने फार्मूले आपके यूज होते हैं
ट्रिगोनोमेट्री में चैप्टर 8 में, ठीक है। और इसमें आगे का भी देख लीजिए, जो चैप्टर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस वाला, जिसमें आपके जो है, हाँ एक चीज और याद रखना, इन फार्मूलों के साथ साथ जो आपके वैल्यू दिए होते हैं sin 30 cos 30 या sin 90 cos 90 या tan 90 जो कुछ, वो आप जो है याद करना। वो जो है आपकी बुक में एक सारणी दी होगी, जैसे sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2, sin 90 का वैल्यू 1, ऐसे cos 0 का 1। खैर वो आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण। और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। इसके बारे में सीख लीजिए, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में समझिए। उन्नयन मतलब जब आप अपने नयन को ऊपर उठाते हैं तो उसको हम बोलते हैं उन्नयन। मतलब अगर आप यहाँ ग्राउंड पर खड़े हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे उन्नयन। और अगर आप कहीं ऊंचाई पर खड़े हैं और नीचे को देख रहे हैं तो जो आपका बेस है उसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, जो आपकी दृष्टि से होता है, सामने सीधे से होता है, उससे जितना आप नीचे आप झुकाएंगे अपना एंगल आई का, उसको हम बोलेंगे अवनमन कोण। हालांकि ये दोनों इक्वल होते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल होता है और पैरेलल लाइन से ये दोनों जो है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, मतलब आपके क्या बोलते हैं इसको, एकांतर कोण के नियम से इक्वल हो जाते हैं। तो मोस्टली थीटा यहीं पर बनाया जाता है, जो एंगल बनाया जाता है। लेकिन अगर उन्नयन और अवनमन कह रहा है तो उन्नयन यहाँ पर बनेगा, अवनमन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका सर्किल, वृत्त, जो हो सकता है कि यूपी बोर्ड से हट गया हो, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में होगा। खैर हटाया हो या ना हटाओ, देख लीजिए ध्यान से। सर्किल में क्या होता है आपका, सर्किल की, जैसे सर्किल क्या होता है, ये है आपका सर्किल, ठीक है। सर्किल का ये क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर, केंद्र। तो केंद्र से अगर हम जो है सर्किल की सरकमफेरेंस को, मतलब उसकी परिधि को मिलाएं तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। और अगर जो है रेडियस से पूरा ये जो होता है, मतलब इसको भी क्या बोलते हैं, देखो जैसे आपके रेडियस के 2 पॉइंट को अगर कोई टच कर लाए तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड, मतलब हिंदी में जीवा, और रेडियस को हिंदी में त्रिज्या। तो अगर जो है सर्किल की परिधि को या सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट आपके जो है उनको अगर मिला दिया जाए तो हम उसको बोलेंगे कॉर्ड। और जो सर्किल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, जो सेंटर से होकर जाती है, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर, मतलब व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास जो होता है डायमीटर, वो रेडियस का 2 टाइम होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, सबको पता होगा। अच्छा, यहाँ पर जो आपका यूज होने वाला है वो ये कि टेंजेंट जो होती है सर्किल की टेंजेंट। टेंजेंट मतलब, टेंजेंट का मतलब है स्पर्शी रेखा। स्पर्शी जो स्पर्शी रेखा होती है, जैसे मान लिया कि ये स्पर्शी रेखा खींच दी, ये कौन सी? टेंजेंट है सर्किल की। तो सर्किल की जो टेंजेंट होती है, एक थ्योरम होती है कि सर्किल की टेंजेंट सर्किल की रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा, जहां पर वो टच कर रही होती है। उस पॉइंट पर अगर आप रेडियस बना दें तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर होगी आपकी कौन? रेडियस और जो आपकी टेंजेंट है, ठीक है। और एक थ्योरम होती है कि बाहर से कहीं से एक पॉइंट से अगर सर्किल पर टेंजेंट डाली जाए तो कितनी टेंजेंट डाली जा सकती हैं? किसी बाहर के एक बिंदु से सर्किल पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट डाली जा सकती हैं। एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? 2। और एक इसमें ये चीज थ्योरम होती है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं, अगर इनकी लंबाई ए भी मान लें तो दोनों लंबाइयां बराबर होती हैं। सर्किल के किसी बाह्य बिंदु से सर्किल पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। और एक होती है प्रमेय कि
सर्किल के सेंटर से सर्किल की किसी जीवा पर डाला गया परपेंडिकुलर जो है उनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है या जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इतना ही इसमें यूज होता है और कुछ खास यूज नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका वृत्त से संबंधित सारे जो थ्योरम आपके फार्मूले थे। ठीक है, तो अगला चैप्टर आपका जो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वो चैप्टर 11 छोड़ दिया रचना है, उसमें जो है ऐसे नहीं बताया जा सकेगा। खैर इसमें देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका वृत्त बना हुआ है, ठीक, तो वृत्त की रेडियस द्वारा, दो रेडियस द्वारा जो आपका एरिया घिरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याओं द्वारा जो खंड काटा जाता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका, अगर ये आपका थीटा है, कोण कितना है? थीटा, और इसकी रेडियस r है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जैसे लघु। और अगर दीर्घ त्रिज्य खंड की बात कर रहा है, थीटा यहीं पर दिया है, और अगर इसकी बात कर रहा है कि इसका एरिया निकालिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब इस थीटा को 360 अंश से माइनस कर लीजिए तो इधर वाला थीटा निकल आएगा, तो बस इसका एरिया टोटल लगा दीजिए। ठीक, मतलब दीर्घ त्रिज्य खंड, ऐसे दीर्घ त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो 360 अंश माइनस थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद बात आती है आपकी सेगमेंट की, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है उसको देख लीजिए। सेगमेंट किसी सर्किल में उसकी एक कार्ड द्वारा, कार्ड अभी बताया था आपको कार्ड क्या होता है, कार्ड द्वारा जो एरिया घेरा जाता है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट होगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? अगर आपका ये सेंटर है तो क्या होगा, आप क्या करिए, पूरा जो है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए और उससे इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए, तो आपका इसका एरिया निकल के आ जाएगा। मतलब पूरे आप थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। और सेक्टर से क्या करिए, इस ट्राइंगल का एरिया जो है माइनस कर दीजिए। जैसे ट्राइंगल है मान लें ओ ए बी, तो माइनस ट्राइंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल। या फिर अगर आपको ये थीटा तो दिए होगा, थीटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस भी दी होगी, तो एक फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात कर रहा है, एरिया ऑफ मेजर, माइनर का मतलब लघु और सेगमेंट का मतलब होता है वृत्तखंड। क्या होता है? वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल या 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करें तो क्या होगा, मतलब दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड मतलब यहां से लेकर ये पूरा, जैसे ये है आपका, ये हो गया लघु वृत्तखंड, तो ये जो पूरा बच गया ऊपर का उसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट। तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के एरिया को घटा दीजिए, मतलब लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है। और इसमें अगर आपसे पूछ रहा है कि जैसे मान लिया वो पूछ रहा है सर्कमफेरेंस,
क्या पूछ रहा है, कभी कभी पूछ देता है कि सरकमफेरेंस बताइए, मतलब जैसे ये है तो अब जो है अगर सिर्फ इतनी सरकमफेरेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सरकमफेरेंस, या फिर आपका पेरीमीटर पूछे, पेरीमीटर, परिमाप, क्या परिमाप, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप, तो लघु त्रिज्य जैसे सेम वही फार्मूला थीटा बटे 360 अंश। अब जहां पर आप एरिया यूज कर रहे थे वहां पर आप क्या यूज करेंगे, सरकमफेरेंस, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और कभी कभी अगर पूछता है कि ऐसे बना होता है, थीटा दिया होता है और पूछेगा कि इसका पूरा परिमाप क्या है, तो परिमाप में सिर्फ यही नहीं आता है, यहाँ से तो सिर्फ यही निकलेगा इतना, ठीक है। अगर इसका परिमाप पूरा पूछता है तो ये दो आपकी जो रेडियस है वो भी जुड़ जाएंगी, मतलब प्लस 2r भी जुड़ जाएंगे। अगर ऐसे जो है कोई आपका सेक्टर दे रखा है, उस सेक्टर का टोटल परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप में ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 360 2 पाई आर प्लस ये आर और ये आर मिलके 2r, ठीक है। इतने ही फार्मूले यूज होते हैं आपके एरिया रेशियो सर्किल में। तो चलिए अब अगला चैप्टर 13 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें जो है आपको बताया जाएगा क्वैस्टिकेपल आयतन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब। क्यूब मतलब घन। घन कैसा बना होता है, घन इस टाइप का बना होता है आपका, ये है आपका घन। घन क्या होता है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल हो। जैसे आपका क्यूब जो होता है, वो जो आप लोग खेलते हैं वो घन होता है। तो उसका अगर आपको जो वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए, आयतन, तो वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। साइड का क्यूब, साइड क्या है ए, ठीक। इसका अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए, क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, तो 6a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें 6 सरफेसेज होती हैं, तो एक सरफेस जो आपका होता है वो स्क्वायर टाइप का होता है, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, इसीलिए 6 सरफेसेज हैं तो 6a स्क्वायर। और उसके बाद अगर इसमें पूछता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 दीवारें मतलब 4a स्क्वायर। एक और फार्मूला अगर इसमें डायगोनल पूछ रहा है, तो डायगोनल होता है साइड अंडर रूट 2, साइड अंडर रूट 2, सॉरी एक मिनट, साइड अंडर रूट 2 नहीं, एक मिनट, साइड का अंडर रूट 3 होता है। वो a रूट 2 जो होता है वो आपका स्क्वायर का डायगोनल होता है। किसका होता है, स्क्वायर का। और ये आपका डायगोनल जो इसमें बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो होगा a रूट 3, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्यूब के बारे में। और अगर क्यूबॉइड की बात करें, घनाभ की, तो घनाभ क्या होता है, घनाभ ये इस प्रकार से बनता है, ये आपका होता है घनाभ, जिसकी ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग होती हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब LBH, ये होता है घनाभ का आयतन। और अगर इसका पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें देखो क्या होता है, जो 6 सरफेसेज होती हैं उसमें अपोजिट साइड की सरफेसेज इक्वल होती हैं, तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो जो ये आपका L और B वाली सरफेस है नीचे और L और B वाली सरफेस ऊपर है, ये हट जाएंगे, मतलब छत और फर्श हट जाएगी, क्या बचेगा, आप चारों दीवारें बचेंगी। तो LB हट जाएगा, 2 ब्रैकेट BH प्लस HL। अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो 2H ब्रैकेट L प्लस B, ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। और अगर इसका डायगोनल पूछ रहा है, इसका अगर जो है विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण होगा इसका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हो गया आपका क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। इसके बाद आगे आपका जो आता है वो आता है आपका सिलेंडर। क्या आता है, सिलेंडर। सिलेंडर में आपका जो है इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, वो सब यूज होगा। तो ये होता है आपका सिलेंडर। क्या होता है, सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब हिंदी में कहें तो बेलन। क्या होता है, बेलन। तो बेलन में ये अगर इसकी रेडियस है और ये है इसकी हाइट,
तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो है टोटल सरफेस एरिया, पहले कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया होगा आपका 2 पाई आर एच, ठीक है, क्या होगा 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया होगा इसका 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। इन फार्मूलों को आप जो है याद रखिए। ये तो हो गया आपका सिलेंडर के बारे में। उसके बाद कोण की बात करते हैं। कोण मतलब शंकु, कोण का मतलब शंकु, क्या शंकु। तो शंकु क्या होता है, जैसे आपने देखी होगी जोकर की टोपी, शंकु की रेडियस आर और हाइट एच, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई एल। तो इसमें जो है शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का CSA होता है पाई आर एल। शंकु का TSA होता है, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ। ये होता है पाई आर एल, ये होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और एक और फार्मूला होता है एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है तो एल आपकी हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। तो एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके बाद जो है आपका आता है, वो आता है स्फेयर, गोला। क्या आता है, गोला। तो गोले में स्फेयर, गोला, ये वृत्त नहीं है, ध्यान रखना, ये गोला है। जैसे आपकी गेंद होती है, वो वृत्त जो आपका सर्किल होता है वो 2D फिगर है, और जो गोला होता है वो 3D फिगर है, ठीक है। तो ये आपका जो है, इसकी मान लिया रेडियस r है, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का चाहे वक्र पृष्ठ कहें चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहें, बात एक ही है, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यही दो फार्मूले होते हैं स्फेयर में। उसके बाद हेमी स्फेयर आता है, मतलब अर्धगोला, अर्धगोला। तो अर्धगोला कैसा होता है, घर में देखा होगा, जो कटोरा होता है बिल्कुल उस टाइप का होता है, इस प्रकार का होता है अर्धगोला। तो अर्धगोले की रेडियस जो है अगर आपकी आर है, तो इसका वॉल्यूम होगा इसका आधा, 4/3 था, यहाँ 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका जो है, जो आपका CSA होगा कर्व सरफेस एरिया, वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा। लेकिन इसका TSA चेंज हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया तो ये है, और जब TSA की बात करेंगे तो उसकी ऊपर वाली जो सरफेस होगी ये एक वृत्त है, तो वृत्त रहने में पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मिलके 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ, और CSA मतलब वक्र पृष्ठ। अगला है आपका फ्रस्टम। फ्रस्टम मतलब छिन्नक, और वो भी किसका छिन्नक, शंकु का। तो जैसे छिन्नक क्या होता है, ये आपका शंकु बना है, ठीक, क्या बना है, शंकु। और इसको अगर हम कट कर दें ऊपर से, यहाँ से हम कट कर दें, तो जो आपका ये इस प्रकार का जो आपका फिगर प्राप्त होता है, इसको हम बोलते हैं छिन्नक, किसका, शंकु का। तो इसमें देखिए क्या होता है, अगर आपकी ये R1 है और ये R2 है, इसकी रेडियस यहाँ अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, ठीक। इसकी ऊंचाई है टोटल h, और तिरछी ऊंचाई है ये l, ठीक। तो यहाँ पर इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई h ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हो गया इसका वॉल्यूम, आयतन। उसके बाद इसका जो है, अगर पूछ रहा है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपका होगा पाई L ब्रैकेट R1 प्लस R2, बस पाई L ब्रैकेट R1 प्लस R2। और यहाँ पर L क्या है, L आपका हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर।
और उसके बाद अगर पूछ रहा है टीएसए, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो चारों ओर होगा ये वाला, ये चारों ओर। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो नीचे का भी पृष्ठ और ऊपर का भी पृष्ठ जुड़ जाएगा, मतलब पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर ऊपर का और नीचे का पाई R2 स्क्वायर ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब हो जाएगा पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हो गया इसका टीएसए। तो इतने फार्मूले आपके यूज होते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में, सरफेस एरिया एवं वॉल्यूम में। ओके।